बात पते की ब्रॉट यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है पप्पू यादव को लेकर, जिनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ और पप्पू यादव ने यह आरोप लगाया कि मुझे जान से मारने की कोशिश हुई है। हमलावर के हाथ में चाकू था, वो मुझे मारने आया, मेरी हत्या की साजिश रची जा रही है। बचाने वाले युवक के हाथ में कट भी लगा है। ये वो चाकू जो इस वक्त आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये टेबल पर रखा हुआ, ये उस शख्स के हाथ में था जिस वक्त वो झपटा, जिस वक्त वो लपका पप्पू यादव की तरफ। लेकिन इससे पहले कि वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, उससे पहले ही जो पप्पू यादव के समर्थक वहां पर मौजूद थे, उन्होंने उसे रोक लिया। ये शख्स जिसको पकड़ लिया उसको बुरी तरह से पिटाई उसकी कर दी गई और उससे ये पूछा गया कि किसके कहने पर यहां पर तुम आए थे। ये दो तस्वीरें इस वक्त ये एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर आप इस वक्त देख रहे हैं। एक तरफ वो हंगामा, वो बवाल किस तरह से उसके बाद वहां पर मच गया, और दूसरी तस्वीर उस चाकू की। उनके समर्थक लगातार ये कहते रहे, पूछते रहे, कौन हो, किसके कहने पर आए हो। हालांकि ये जांच का विषय है, कौन ये शख्स था, क्या ये किसी पार्टी, क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है। लेकिन वहां पर आप देखिए कि किस तरह की स्थिति उस वक्त हो जाती है। तमाम मीडिया कर्मी उस वक्त वहां पर मौजूद थे और कुछ वो लोग भी थे जो पप्पू यादव से मिलने के लिए आए थे। हमसे मिलने नहीं आएंगे लोग, हम जनता हैं। ऐसे ही लोहे से उसने हमला किया, मेरे ऊपर मारा है। मैं तो मैं साहब को बचा रहा तो चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे, इतने लोगों को मेरी जान बच गई, वो चाकू लिया हुआ था। वो जो है देखिए आप लोग उल्टा हम लोग आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश में खुफिया इनपुट के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है और कावड़ मार्ग से लेकर सरकारी इमारतों तक सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने एक हाई लेवल बैठक कर आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। और यही वजह है कि लखनऊ विधानसभा समेत वीवीआईपी एरिया में भी सुरक्षा सख्त कर दी गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग और ख़ास तौर पे जो वीवीआईपी इलाके हैं, यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। ख़ास तौर पे मॉल है, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस अड्डे, जहाँ पर अक्सर भीड़ रहती है, वहाँ पर भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मार्ग में सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बॉस टावर के तस्वीरें जो है देख सकते हैं, जो है वो बॉस टावर पर यहाँ तैनात है और लगातार टीम के सहारे से कांवड़ मार्ग पर निगरानी जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। यानी सुरक्षा को लेकर जो पुलिस के 4 चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। वहीं संवेदनशील इलाकों में 24 घंटे निगरानी के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इधर दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में डॉक्टर गैंग का खुलासा हुआ था और अब उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मेडिकल कॉलेज के एक छात्र से बम बनाने वाली पर्ची मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसीज अलर्ट मोड में आ गई है और सरफराज खान नाम के एक छात्र को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के छात्र के पास से बम बनाने की पर्ची मिलने के बाद पूरे कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। ये वही पर्ची है जो सरफराज के पास से मिली है। इसमें देखिए बम का साइज और इंटेंसिटी के बारे में लिखा है, बम कैसे बनाया जाता है, पूरे प्रोसेस को हाथ से लिखा गया है। जिसके बाद सवाल है कि आखिर मेडिकल के छात्र ने ये क्यों बनाया। मेडिकल कॉलेज में जो एक्सरे लैब थी, यहीं पर सरफराज जो है वो यहीं पर काम किया करता था और यहीं से उसके पास बम बनाने की जो पर्ची है वो यहाँ पर मिली हुई थी। इसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट क्या बम बनाने वाले थे, क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी अल-फलाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। कॉलेज में फैकल्टी और डॉक्टर के रूप में काम करते थे और कॉलेज के आसपास ही रहते थे, जैसे सरफराज भी रहता है। इस कमरे में 2 छात्र रहते थे, एक छात्र जो सरफराज था, दूसरा छात्र जो है वो पिछले 1 हफ्ते से अपने घर गया हुआ है, जो कि बस्ती का रहने वाला था। यानी सरफराज का रूममेट अब सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों 6 महीने से साथ रह रहे थे। संदिग्ध छात्र सरफराज के रूममेट के सामने आने के बाद कई खुलासे संभव हैं, लेकिन उसके किराए के घर से जो सामान मिला है वो गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि उसके रूम से राम नाम वाला एक भगवा कुर्ता भी मिला है। क्योंकि बम वाली पर्ची मिलने के बाद पुलिस सरफराज के रूम पहुंची थी, जहां से जांच पड़ताल में कई चीजें मिली जो अपने साथ ले जाने के दावे किए गए, लेकिन जी मीडिया के कैमरे में उसका भगवा कुर्ता कैद हो गया। उसके
सामान में ये भगवा कुर्ता जो है, भगवान राम का जो कुर्ता है वो यहाँ पर मिला है। और मकान मालिक ने हमको बताया कि ये सरफराज का कुर्ता है। जी मीडिया पर रूम ओनर ने यह दावा किया है कि वो सरयू नहाने के लिए दोस्तों के साथ गया था, लेकिन वो दोस्त कौन थे अभी तक सस्पेंस है। अयोध्या वही नहाने गए थे, मुकाबला था, आपको बताइए। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। दावा है कि पुलिस सरफराज के बलरामपुर वाले घर पहुंची, जहां परिजनों से पूछताछ की गई, लेकिन अब वहां पर ताला लटका हुआ है। हालांकि इस पे ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है इनके पिता की 1-1.5 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और यहाँ पर उनकी माताजी थी जो आज नहीं है पूरे परिवार में। वो रह रहा था और उसके अन्य भाई हैं जो अलग रह रहे हैं। अयोध्या से बलरामपुर तक जांच पहुंच गई है और अब पता लगाने की कोशिश है कि सरफराज के पास बम वाली पर्ची की मिस्ट्री क्या है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच जारी है और इस जांच के बीच अब मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी का दावा किया गया है। दावा मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने किया है, जिसके बाद कथित चढ़ावा चोरी को लेकर सियासत तेज हो गई है। लेकिन राज ठाकरे के बयान के बाद फिर मंदिरों में दान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राम मंदिर के बाद सिद्धिविनायक मंदिर में भी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। राज ठाकरे ने दावा किया कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को खत लिखा है और जांच की मांग की है। इस दौरान उन्होंने ट्रस्टियों का लिखा खत भी दिखाया। सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने सबूत मांगे हैं तो कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। सिद्धिविनायक ट्रस्ट के मुताबिक कर्मचारी दान का गबन कर रहे थे, जिसके बाद एक्शन लेते हुए 9 कर्मचारी निलंबित किए गए। झारखंड में पेपर लीक को लेकर छात्र पिछले 9 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र जेपीएससी पेपर में हुई गड़बड़ी की सीबीआई जांच और आरोपियों पर सख्त एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानी तो धरना अनिश्चितकालीन तक चलेगा। वहीं छात्रों ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक उनकी सभी मांगे पूरी नहीं होगी वो हटने वाले नहीं है। 14वीं जेपीएससी पेपर लीक मामले में अब रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भी जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर हैं और इनकी अपनी मांग है। छात्रों का दावा है कि झारखंड में पिछले 5 साल में 6 बड़े पेपर लीक हुए हैं और 10 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हुए हैं। ऐसे में छात्र सरकार से मुख्य रूप से 5 मांगों पर अड़े हुए हैं। पहला, पेपर लीक मामले में सीबीआई और ईडी की जांच हो। दूसरा, 14वीं जेपीएससी परीक्षा रद्द की जाए। तीसरा, जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। चौथा, कट ऑफ और स्कोर जारी हो। 5वां, परीक्षा कैलेंडर का पालन हो ताकि छात्र समय पर उस परीक्षा की तैयारी कर सके। लेकिन बावजूद इसके छात्रों की अब तक एक नहीं सुनी जा रही है। वहीं छात्रों को इस बात का भी अफसोस है कि उनकी मांगों पर झारखंड सरकार कोई सुध नहीं ले रही। जैसे कि जंतर मंतर में छात्र प्रदर्शन के नेताओं से मदद उनको मिली, वैसी मदद उन्हें यहाँ पर नहीं मिल पा रही। सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तो एक अवार्ड देना चाहिए कि सबसे ज्यादा पेपर लीक झारखंड में होता है। अभी तक किसी प्रकार का संवाद करने का प्रयास हम लोगों के साथ नहीं किया गया है। अभी तक सरकार हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझ रही है। हम छात्र हैं, उन्हीं के राज के हैं, हमारे मुखिया हैं वो, पर संवाद का अभी तक किसी भी प्रकार का कोई भी हम लोगों के पास अभी तक मैसेज नहीं आया है। वैकेंसी के पीछे लोग लड़के लगाते हैं। आशु लिपिक के भी आया, सेम कंडीशन हुआ। अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है। इसके तहत बाहर के जो लोग आ रहे हैं पेपर लीक आसानी से हो जा रहा है। आपको दिल्ली के बच्चों का दर्द दिखा, नीट पेपर लीक वाले बच्चों का दर्द दिखा, तो फिर झारखंड के युवाओं का, झारखंड के स्टूडेंट का तकलीफ क्यों नहीं नजर आ रहा है? नवाबों के शहर लखनऊ में अब मौलानाओं के बीच बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। टुंडे कबाबी को घेरने वाले शिया समुदाय के मौलाना कल्बे जव्वाद अब खुद ही आरोपों से घिर गए हैं। शिया धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास ने उन पर लाखों में कब्र बेचने का आरोप लगाया है। मौलाना सैफ अब्बास का दावा है कि लखनऊ के इमामबाड़ा गुफरान माब में कब्रें बेची जा रही हैं। एक कब्र की कीमत 8 लाख रुपए तक वसूली जा रही है। इमामबाड़ा गुफरान माब लखनऊ में शिया समुदाय का सबसे बड़ा इमामबाड़ा और कब्रिस्तान है। मौलाना कल्बे जवाद इस वक्फ संपत्ति के मुतवल्ली हैं। दावा किया जा रहा है कि टूटे कबाबी से जुड़े विवाद को लेकर मौलाना कल्बे जवाद और मौलाना सैफ अब्बास के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। कौन मौलवी ऐसा है कि जो बेईमानी कर रहा है, उसको इस तरह से मस्जिद के बिल्कुल अंदर जो है वो दुकानें बनवा रहा पूरा और मस्जिद डेंजर हो गया था। दोनों मौलाना आपसी मतभेद में एक दूसरे की पोल खोलने में जुट गए हैं। मेरठ में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ अभियान में पुलिस को एक और कामयाबी हाथ लगी है। जो ताजा मामला है उसमें पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने 21 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं।
पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही हथियार तस्कर तजम्मुल है और ये है बरामद अवैध हथियारों की खेप। इसके पास से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 21 तमंचे बरामद हुए हैं जिन्हें बेचने के लिए ये ले जा रहा था। पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि तजम्मुल किराए के एक मकान में अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहा था, जहां बनाए गए तमंचों की वो तस्करी करता था। पुलिस को जैसे ही इनपुट मिला कि तजम्मुल तमंचों की खेप लेकर उन्हें सप्लाई करने जा रहा है, तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि तजम्मुल अब पहले भी हथियार तस्करी के आरोप में पकड़ा जा चुका है। इस व्यक्ति के ऊपर 2022 में भी भारी मात्रा में असला बरामद हुआ था थाना चरथावल मुजफ्फरनगर से। इस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी। फिलहाल एसटीएफ इस हथियार तस्कर के नेटवर्क की जांच में जुट गई है। इस साल के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 39 पदों पर अपना नाम यहां पर दर्ज कराया है। इसमें 13 गोल्ड हैं, 17 रजत हैं और 9 कांस्य जीतने के साथ भारत पहली बार अंक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत ने इतिहास रचते हुए एक दिन में सबसे ज्यादा 8 गोल्ड जीते, जिसमें 7 गोल्ड मुक्केबाजी में जबकि 1 पैरा एथलीट में पक्का किया है। जूडो की बात करें तो यहां पहली बार स्वर्ण पदक मिला है। महिला के 48 किलोग्राम में अस्मिता डे ने यह गोल्ड जीता है, जबकि हर्ष सिंह जूडो में भारत को गोल्ड दिलाने वाले पहले एथलीट बने हैं। वहीं यामी मौर्य को सिल्वर मिला है। इतिहास में यह पहला मौका है जब भारत ने पुरुषों के शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता है। इस इवेंट में देश का पहला डबल पोडियम भी है, यानी भारत ने इस बार कॉमनवेल्थ गेम्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। आज भी भारत को मेडल मिलने की उम्मीद है। सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्तों की टोली सड़कों पर उतर चुकी है और बोलबम के नारों के साथ भोलेनाथ के दरबार की ओर ये निकल चुके हैं। इस बीच कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों के अलग अलग और अनोखे रंग भी देखने को मिल रहे हैं। कोई हाथों में बेड़ियां बांधकर कैदी बनकर आगे बढ़ रहा है, तो कोई हाथों के बल चलकर शिव के दरबार की ओर बढ़ रहा है, तो कोई भक्ति के साथ सेहत के लिए जागरूक हो रहा है। बात रुड़की की, जहां हाथों में बेड़ियां और कैदी के कपड़े का एक शिव भक्त पैदल आगे बढ़ता हुआ नजर आया। मानो शिव के द्वार पहुंचने तक जीवन की समस्याओं से मुक्त होने निकला। वहीं भागलपुर के इस कांवड़िए को देखिए, जो अपने पैरों पर नहीं बल्कि हाथों के बल पर बाबा वैद्यनाथ धाम की ओर बढ़ चला है, जो ऐसे ही हाथों के सहारे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला है। आस्था के साथ सेहत के संदेश देने वाली ये कांवड़ देखिए, जहां एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल जिम वाली कांवड़ लेकर निकला है। इसमें भगवान शंकर तो विराजमान है ही, साथ ही एक्सरसाइज करने के लिए डंबल और वेट लिफ्टिंग का भी सामान है। मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस या टीम पर पथराव का मामला सामने आया है और पथराव के पीछे वजह लोगों को हीरे मोती खोजने से रोकना था। दरअसल वन विभाग की टीम ने शिकायत की थी कि लोग टाइगर रिजर्व क्षेत्र में आने वाली जमीन में खुदाई कर रहे हैं और इसी को लेकर ये बवाल हो। शिकायत के बाद पुलिस टीम ने मौके पर जाकर लोगों को रोकने की कोशिश की थी। हजारों की संख्या में खुदाई कर रहे लोग वहां से हट तो गए थे, लेकिन जाते जाते पुलिस टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए तो गाड़ियों के शीशे तक टूट गए। दरअसल किसी ने अफवाह फैलाई थी कि जंगल की जमीन पर हीरे मोती निकले हैं। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और जगह जगह खुदाई करने लगे। रोजाना हजारों लोग आते और खुदाई करके चले जाते थे। वन विभाग ने लोगों को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। फिर पुलिस को कमान संभालनी पड़ी, जिससे पथराव हुआ। उनको भगाने का हमने प्रयास किया तो काफी लोग भाग भी गए थे, लेकिन भीड़ थी और भीड़ फिर जाते समय उन्होंने आक्रोशित होकर फिर हमारी गाड़ियों में पथराव कर दिया। पुलिस पर हमले की सूचना पर मौके पर स्पेशल फोर्स भेजी गई थी। साथ ही एसडीएम समेत कई अधिकारी भी पहुंचे, लेकिन इस अफवाह की वजह से जंगल की जमीन पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए। रिश्तों को शर्मसार करने वाली 2 घटनाओं ने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मेरठ में जहां एक मां ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, तो पीलीभीत में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की ही हत्या कर दी। ये 2 तस्वीरें कलंकित होते रिश्ते और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो रहे अपराधों को बयां कर रही है। एक मेरठ की तस्वीर है, जहां महज 6 महीने के मासूम को उसकी मां ने नाले में फेंक दिया, तो पीलीभीत में प्रेम में पागल एक महिला ने पति की साड़ी से गला घोंटकर हत्या कर दी। मेरठ में एक मां ने इंस्टाग्राम से हुए प्यार की खातिर अपने कलेजे के टुकड़े को मार डाला। उसने अपने 6 महीने के मासूम को नाले में फेंक दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई। तो पीलीभीत में 2 बच्चों की मां ने एक अलग ही खेल रच दिया। उसने पति के साथ ही अपने बच्चों को भी कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा देकर बेहोश कर दिया और फिर पति की गला घोंटकर हत्या कर दी। घटना सामने आते ही पूरे घर में रोना पीटना शुरू हो गया। ठंडा पेप्सी है नहीं है, उसमें गोली मिला के और उसने पहले ही पिला दी उसे। जब उस नशे में गिर गए, चारपाई पे सो गए। पुलिस ने घटना के कुछ घंटों में ही केस को सुलझा दिया। और
इस वक्त एक बड़ी खबर, जी न्यूज की खबर का असर हुआ है। छात्रों के समर्थन में जो रांची में दरअसल प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके समर्थन में अब आम लोग भी उतर आए हैं। छात्रों की मांगों का समर्थन करते हुए ये आम जन नजर आ रहे हैं। छात्रों के समर्थन में ये देखिए एक मार्च निकाला गया है। छात्रों को न्याय दिलाने की ये मांग कर रहे हैं। जेपीएससी में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन पिछले 9 दिनों से जारी है, लेकिन यहाँ उस तरह का दर्द नजर नहीं आया जिस तरह का दर्द और जिस तरह का एक अलग ही माहौल जंतर मंतर पर नजर आया। दिल्ली में संगठित अपराधियों के खिलाफ अब उत्तर प्रदेश के स्टाइल में एक्शन देखने को मिल रहा है। कल देर रात स्पेशल स्टाफ की टीम और ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर्स में एनकाउंटर हुआ, जिसमें दोनों शूटर्स के पैर में गोली लगी है। दिल्ली के रोहिणी का इलाका देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इसी रोड पर बदमाशों के आने की जानकारी मिली थी, जिसमें कि विशाल और राहुल है, और जैसे ही पुलिस ने दोनों बदमाशों को रुकने का इशारा किया, तभी विशाल और राहुल ने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग के बाद पुलिस ने ताजपुरिया गैंग के दोनों शूटर्स को धर दबोचा। इसी जैकेट पर बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसमें जो पुलिसकर्मी हैं वो बाल बाल बचते हैं। ताजपुरिया के ये दोनों शार्प शूटर्स कराला इलाके में हुए हरीश माथुर हत्याकांड में वांटेड थे और इलाके में फिर बड़ी वारदात की फिराक में थे। ये बदमाश जो हैं 2 दिन पहले एक हरीश करके व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु हुई थी और उनको गोली मारी गई थी। तो हमें शक था कि ये जो वारदात को अंजाम देने वाले टिल्लू गैंग के जो लोग हैं वो इधर से पास करेंगे। हमें इन्फॉर्मेशन भी मिली थी। दोनों आरोपियों से 2 पिस्टल, कई जिंदा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश का जुलूस निकाल दिया। इस दौरान बदमाश हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ दिखाई दिया, जिसके खिलाफ कानपुर और फतेहपुर में अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज है। जिसको सजेती पुलिस ने गिरफ्तार किया और फिर उसका जुलूस सजेती कस्बे में करीब 1 किलोमीटर तक पूरे लाव लश्कर के साथ निकाला गया। इस दौरान आरोपी अंशु सचान हाथ जोड़कर माफी मांगता दिखाई दिया। अंशु सचान पिछले 2 साल से पुलिस को चकमा दे रहा है, जिसके खिलाफ कानपुर और फतेहपुर में 9 मुकदमे दर्ज है, जो इंटरनेट की मदद से चोरी करने और पुलिस से बचने के तरीके खोजता था, लेकिन सजेती पुलिस ने बर्रा बाईपास से गिरफ्तार कर लिया। अलग अलग थानों पे इसके ऊपर मुकदमे दर्ज थे और ये फरार चल रहा था। पिछले लगभग 2.5 वर्ष से इसकी तलाश पुलिस को थी। इसके पास से पुलिस को 4 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी, 1 लाख रुपए नकद, कुछ गली हुई धातु, एक गैस कटर, पेचकस और 315 बोर का एक देसी तमंचा बरामद किया है। पुलिस की माने तो अब अंशु सचान के साथियों की तलाश है, जिनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ऐसे ही जुलूस निकाल सकती है। इधर गाजीपुर में हिस्ट्री शीटर्स ने पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 जो हिस्ट्री शीटर हैं, उनको जवाबी कार्रवाई में लंगड़ा कर दिया है। यूपी में अपराधियों का बुलेट इलाज जारी है। अपराधियों पर ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। योगी की वार्निंग ना मानने वालों का हिसाब अब अगले मोड़ पर हो रहा है। भले ही शहर अलग अलग हों, लेकिन अपराधियों का अंजाम एक ही है। योगी की अंतिम वार्निंग के बाद भी नहीं सुधरने वाले अपराधियों का बुलेट ट्रीटमेंट हो रहा है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। ऐसी जुर्रत गाजीपुर में हिस्ट्री शीटर्स ने की। पुलिस पर फायरिंग करने वाले 2 हिस्ट्री शीटर को जवाबी कार्रवाई में लंगड़ा कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल योगी फोर्स ने झांसी में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के एक आरोपी का किया। 25,000 के इनामी बदमाश जितेंद्र उर्फ जीतू यादव का पुलिस ने बुलेट इलाज किया। अमरोहा में योगी फोर्स ने गौ तस्करों को बुलेट डोज दी। मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को मुठभेड़ में लंगड़ा कर दिया। और अब बात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां टीवी पर चैनल बदलने जैसी मामूली बात पर खूनी झगड़े में ये बदल गई। इस दौरान एक युवक की जान तब सांसद में आ गई जब उसकी पत्नी चैनल बदलने को लेकर इतना ज्यादा भड़क गई कि पास में रखे हंसिया से उस पर जानलेवा हमला कर दिया। मामला भोपाल के छोला मंदिर इलाके का है, जब ये शख्स अपनी पत्नी के साथ घर में टीवी देख रहा था। इसी दौरान पति ने टीवी का चैनल बदल दिया और अपनी पसंद का प्रोग्राम देखने लगा, जो पत्नी को पसंद नहीं आया। इसे लेकर पहले दोनों के बीच बहस हुई, आवाज ऊंची हुई, तकरार बढ़ी और फिर गुस्सा इस कदर हावी हो गया कि पत्नी ने घर में रखा हंसिया उठाकर पति पर वार कर दिया। हंसिया का वार सीधे पति के सिर और गाल पर हुआ और पति लहूलुहान हो गया। शोर शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल पति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर लिए हैं और पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है।
अगर किसी की शादी नहीं हो रही है और वो बिचौलियों के जरिए दुल्हन ढूंढ रहे हैं तो सावधान, क्योंकि ऐसी शादियां आपको कंगाल कर सकती हैं, जैसा कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हुआ, जहां पुलिस एक ऐसी लुटेरी दुल्हन गैंग का भंडाफोड़ कर रही है जो शादी के नाम पर भोले भाले लोगों को ठगता था। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड लुटेरी दुल्हन को तो गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके 3 और सदस्यों को भी गिरफ्तार किया जो बिचौलिया बनकर शादी कराते थे। हाल ही में उन्होंने पन्ना के युवक को निशाना बनाया और जहां गैंग ने 1 लाख रुपए लिए और उससे शादी की। कुछ दिन बाद आरोपी महिला ने पति समेत घर वालों को खाने में नींद की गोली डालकर खिलाया और जब रात में सब सो रहे थे दुल्हन गहने और कैश लेकर फरार हो गई। और जब पीड़ित युवक ने शिकायत की तो पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और महिला समेत 4 आरोपियों को 5.25 लाख कैश के साथ गिरफ्तार कर दिया, जहां पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये बात सामने आई है कि यह लोग जिन लोगों की शादियां नहीं हो पाती है, जिनकी उम्र निकल जाती है, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं और इस परिवार ने भी कुछ पैसे देकर ही इसमें ये शादी की थी। फिलहाल पुलिस गिरोह के एक फरार सदस्य की तलाश कर रही है, साथ ही ये भी पता लगा रही है कि इस गैंग ने और कितने लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। लखीमपुर खीरी में एक 10 साल के बच्चे की जान लेने वाला तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। इस कामयाबी से गांव वालों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि लोगों को डर था कि फिर से ये किसी पर आदमखोर तेंदुआ हमला ना कर दे। जिसको फंसाने के लिए वन विभाग की टीम ने खेतों में पिंजरे लगाए थे, जो पिछले कई दिनों से लगातार वन विभाग की टीम को चकमा दे रहा था। लेकिन अब आदमखोर तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे के अंदर कैद है, क्योंकि इसी तेंदुए ने 23 जुलाई को खेत में बकरी चराते वक्त 10 साल के बच्चे पर हमला कर दिया और फिर उसे झाड़ियों में घसीट ले गया, जिसका शव गन्ने के खेत में मिला था। उसके बाद वन विभाग की टीम ने आदमखोर तेंदुआ को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। कई दिनों तक चकमा देने के बाद पिंजरे में रखा शिकार खाने के चक्कर में पिंजरे के अंदर घुसा और फिर आदमखोर तेंदुआ बाहर निकल नहीं पाया। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। बात पते की ब्रॉट यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।